भविष्य की दुनिया में एक भयानक महामारी फैली जिसे खास तौर पर औरतों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। जब तक बीमारी खत्म हुई तब तक दुनिया की 99% औरतें मर चुकी थीं। हैरानी की बात यह थी कि एक भी मर्द इस बीमारी से प्रभावित नहीं हुआ। अब बची हुई औरतें बेहद कम रह गईं, लेकिन मर्दों ने उनकी कद्र करने के बजाय उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अपने कब्जे में रखना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी भी इस बीमारी में मर गई, लेकिन मेरी बेटी उन गिनी चुनी बची हुई लड़कियों में से एक थी। अपनी बेटी को गलत लोगों के हाथों में जाने से बचाने के लिए मैं उसे लड़के की तरह रखता और सबको अपना बेटा बताता। मैं उसे लेकर जंगलों में दूर दूर छिपकर रहने लगा और हर दिन ठिकाना बदलता रहता। एक सुबह हम सुनसान रास्ते पर चल रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें बहुत देर तक मेरे बेटे पर टिकी रहीं। काफी नाजुक लगता है तुम्हारा लड़का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंदर कुछ सख्त हो गया। मैंने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, तुम्हें अपने रास्ते जाना चाहिए, और तुरंत अपनी बेटी को लेकर एक छोड़े हुए घर में आकर छिप गया। उस घर में आरामदायक बिस्तर, ढेर सारे खिलौने और चलने वाला पानी भी था। बेटी को वो जगह बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला किया। इस दौरान बेटी खुलकर खेलने लगी, लेकिन मैं बिना बताए चुपके से घर के अंदर कई भागने के रास्ते तैयार करने लगा। कुछ दिनों बाद हमारा राशन कम होने लगा, इसलिए मजबूरी में मुझे शहर जाकर राशन लेने जाना पड़ा। राशन बांटने वाला आदमी दुख से कहने लगा कि औरतों के खत्म होने के बाद अब बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। सुना है कि अमेरिका की लैब में अब आर्टिफिशियल लड़कियां बनाने की कोशिश चल रही है। अपनी बेटी के पकड़े जाने के डर से मैं बस सिर हिलाता रहा और जल्दी से वहां से निकल गया। अगली सुबह मैं कॉफी पीते हुए पुराने अखबार पढ़ रहा था कि तभी खिड़की से बाहर मुझे कुछ आदमी आते दिखाई दिए। दरअसल शहर में मुझे पहचान लिया गया था और अब वो लोग मेरी बेटी को लेने आए थे, लेकिन मैं पहले से तैयार था। जैसे ही वे लोग घर में घुसे तब तक मैं अपनी बेटी को लेकर गुप्त रास्ते से निकल चुका था। अब मैंने अपनी दादी के पुराने घर जाने का फैसला किया, जो पहाड़ों पर बना हुआ था और आबादी से भी काफी दूर था। मगर वहां तक का सफर लंबा था, इसलिए हमें किसी गाड़ी में लिफ्ट लेनी पड़ी। गाड़ी चलाने वाला एक जवान लड़का था। वो बताता है कि वो 100 से ज्यादा लोगों के एक ग्रुप का हिस्सा है। उनके पास सब कुछ है और उन्होंने औरतों को कैद करके रखा हुआ है। वो कहता है कि उन औरतों को जमीन के नीचे बंद रखा जाता है और जब कभी वो दया दिखाना चाहता है तो उन्हें थोड़ा बेहतर खाना दे देता है। ये सुनते ही मैंने चालाकी से उसे गाड़ी से बाहर उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर बिना पीछे देखे निकल पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम बाप बेटी ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों का लंबा रास्ता पैदल पार किया। कई मुश्किलों के बाद आखिरकार हम दादी के पुराने घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन घर के अंदर जाकर हमें पता चला कि वहां पहले से ही 3 बूढ़े लोग रह रहे हैं।